Hello everyone, I'm Manish Mandre. I'm a faculty of English language and this is the next session of the series Bird Power Made Easy. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं पूरी सीरीज पे लेकर आने वाला हूँ बर्ड पावर मेड इजी पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है सभी लोगों के लिए जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और जो स्टूडेंट किसी भी एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं लाइक बैंक, एसएससी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चाहे वो स्टेट लेवल का हो। सभी एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पे सारे एग्जाम के अंदर कवर अप करने वाले हैं। सभी एग्जाम्स में वोकेबलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। उसके साथ ही साथ अगर आप अपनी वोकेबलरी को बहुत अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि अगर आपके पास वोकेबलरी सबसे ज़्यादा होगी इट मीन्स आपके पास ब्रॉड वैरायटी होगी वर्ड्स की, इसको आप मल्टीपल अपने कन्वर्सेशन में कहीं पर यूज़ कर सकते हो। आप अगर कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो या कहीं पर भी जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वोकेबलरी की, कि हमारे पास जो है वोकैब पावर बहुत ही कम होता है और उस वोकैब पावर की वजह से हम वहाँ पर लैग कर जाते हैं। तो वोकैब पावर को बढ़ाने का ये सबसे आसान तरीका है और इजी वे में एक वर्ड से मल्टीपल वर्ड्स को कैसे बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, सो चलिए देखते हैं पूरे सेशन को। आप यहाँ पे कंटिन्यू अगर देखते हैं तो डेफिनेटली आप आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इस सेशन में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इससे पहले भी मैं इसके 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो इतनी वोकैबुलरी अगर आप कर लोगे ना तो कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मतलब 90% तक आपका वोकैब का सेक्शन कवर होगा यहाँ से। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, आप जो है फ्री अपडेट्स, अगर फ्री आपको अपडेट्स चाहिए इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आता है तो आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश विद मनीष नाम से आप मुझे टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। इस पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख कर भी दिया हुआ, हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ कि फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक बैंक, एसएससी। और उसके साथ साथ अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने पर्सनल पर्पस के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक, उसके बाद में इंग्लिश में जो मतलब आपको फेसबुक प्रोफाइल पर भी मेरा पेज है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और अपडेट्स मिलते हैं। डेली वोकैब्स और द हिंदू न्यूज़पेपर ये आपको टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। उसके बाद जो वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ वो सारी वीडियोज़ आपके यहाँ पर मिलते रहेंगे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल मेरा इंग्लिश विद मनीष सर नाम से है, इस पर आपको सारी वीडियोस मिलते रहेंगे और जो लाइव क्लासेस होते हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बस आप इसको सब्सक्राइब कर लेना है, तो सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आगे कुछ और वर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो इससे लास्ट में जो सीरीज बनाई हुई थी मैंने उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दिए हुए थे, इसमें भी कुछ और वर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट सीरीज है हमारी, तो इसमें हम देखते हैं ग्रीक वर्ब ग्राफीन। तो आज मैं किसके बारे में आपको बताने वाला हूँ? ग्राफीन जो वर्ड है, ग्राफीन जो शब्द है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब जो ग्राफीन वर्ड है एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? तो देखो आप इसको ऐसे समझिए, ये जो ग्राफी है ना, ग्राफी वर्ड कहाँ से आया है? इसी ग्राफीन से आया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू राइट, इसको लिखना कह सकते हो या फिर हम कह सकते हैं टू ड्रॉ। तो दोनों इसके मीनिंग होते हैं। आप कहीं पर कुछ खींच रहे हो, कुछ लिख रहे हो तो वो हो जाएगा आपका ग्राफी। अब इससे कितने सारे वर्ड आपके बनते हैं, देखो उसमें मीनिंग भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप हिंदी में समझ सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? लिखना। कोई भी चीज़ अगर आप लिख रहे हो या खींच रहे हो तो वो इसका मीनिंग है। सो फर्स्टली हमारे पास जो वर्ड दिया हुआ है ग्राफोलॉजिस्ट, तो ग्राफोलॉजिस्ट का मतलब क्या है? वन हु एनालाइज हैंड राइटिंग। सो देखिए आप, जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर वो हमारी हैंड राइटिंग को एनालाइज कर लेता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? भाई वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, देखो एक बात मैंने आपको पहले बताई होगी, उससे पहले जो सेशन था उसमें, कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में IST लगा हुआ है मतलब वो कौन है? दैट इज एन एक्सपर्ट। वो होगा आपका एक्सपर्ट, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन का एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी आप देखो IST लगा हुआ ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो किसी भी व्यक्ति की हैंड राइटिंग को एनालाइज कर सकता है, उसके नेचर के बारे में बता सकता है भी किस टाइप का व्यक्ति है। आपकी हैंड राइटिंग देखकर कोई एनालाइज कर सकता है कि आपका नेचर किस टाइप का है और आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। गॉट इट? सो नेक्स्ट इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा वो क्या होगा? देखो एग्जाम में तो कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो क्या बनेगा? ग्राफोलॉजिकल। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव इसका बन जाएगा ग्राफोलॉजिकल। ये आपको पता होना चाहिए।
अब देखो बहुत ही आसान तरीका है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में CAL हो या फिर TIV हो, ठीक है, या फिर लास्ट में ED हो, तो आप समझ सकते हो कि जनरली ये जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सभी के सभी एडजेक्टिव्स। गॉट इट। सो चलिए फिर आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा उसको समझते हैं। सो देखिए ग्राफोलॉजिकल क्लियर है, ग्राफोलॉजिकल क्या होता है, ये होता है आपका एडजेक्टिव। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कायरोग्राफी। कायरोग्राफी का मतलब क्या है, कायरो का मतलब क्या है, सबसे पहले आप वो समझिए। तो कायरो का ग्रीक भाषा में मतलब होता है हैंड, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, कायरो जो वर्ड है इसको भी मैं पूरा बताऊंगा। तो ग्राफी की बात करूंगी, कायरोग्राफी में भी ग्राफी वर्ड दिया हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने उसको यहाँ पे लिया हुआ है। सो चलो देखते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए कि एक वर्ड होता है आपका कायरो, ठीक है, और कहीं कहीं पर आपको जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें मिलेगा कैरो, ठीक है। इसका मतलब होता है दोनों का हैंड, क्या होता है, हैंड। लैटिन और ग्रीक भाषा के वर्ड है हैंड, मतलब हाथ से कोई भी चीज होती है तो वो होता है कायरो, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। कायरोग्राफी, आर्ट ऑफ राइटिंग विथ हैंड, मतलब हाथ से लिखने की जो कला होती है, आजकल ये काफी बंद हो चुका है, क्योंकि देखो सारे वर्ड्स हम लोग लैपटॉप पर करते हैं, कंप्यूटर पर करते हैं, तो हाथ से लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये कायरोग्राफी पुराने टाइम में बहुत ज्यादा प्रचलित थी, ठीक, बट आज की डेट में प्रचलित नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए, कायरो अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो आप इसमें रूट निकाल सकते हो कि भाई हैंड, कायरो का मतलब क्या हो जाएगा, हैंड, मतलब कहीं ना कहीं बात आपकी हाथ से रिलेटेड हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कायरोग्राफर। अब कायरोग्राफी तो वो आर्ट हो गई, ठीक है, ये भी नाउन है, ठीक है। कायरोग्राफर वो पर्सन, पर्सन भी नाउन होता तो ये भी आपका एक नाउन हो जाएगा। एक्सपर्ट इन हैंड राइटिंग बाय हैंड, तो मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो हाथ से लिखने में एक्सपर्ट हो, तो उसको बोलते हैं हम कायरोग्राफर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे हो जाएगा कायरो, आर है, ठीक है। कायरोग्राफिक, कायरोग्राफिक भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। इस व्यक्ति के लिए आप किसी भी एडजेक्टिव की बात करोगे तो वो हो जाएगा कायरोग्राफिक, इसका नाउन, ये नाउन फॉर्म है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैलीग्राफी। आ रही है समझ में, कैलीग्राफी, तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड ये हुआ है कैली, ये वर्ड किससे बना हुआ है, कैलस। एक वर्ड होता है कैलस लैटिन भाषा में, इसका मतलब क्या होता है, गुड या फिर अच्छा। हिंदी में आप इसे कह सकते हो कि इसका मतलब होता है अच्छा। तो इसी को मॉडिफाई करके हमने बनाया यहाँ पे कैली, ठीक है। कैली का मतलब भी क्या हो गया, गुड या फिर अच्छा। उसके बाद में क्या है, ग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है, अभी आपको बताया था मैंने कि लिखना, शब्द बनते कैसे हैं वो देखो आप यार। पहले यहाँ पे मैं आपको शब्द बनाना सिखा रहा हूँ, एक शब्द से बहुत सारे शब्द कैसे हम बना सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो कैली का मतलब हो गया गुड और ग्राफी का मतलब हो गया लिखना। तो मतलब क्या हो गया, कैलीग्राफी का मतलब होता है कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब एक सुंदर हैंड राइटिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी। गॉट इट। ये भी पुराने टाइम में काफी प्रचलित थी, बहुत ज्यादा। इसको मतलब एक प्रोफेशन था एक तरीके से, जो कैलीग्राफर जो होते थे वो लिखने का काम लेते थे, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, उनको लिखने का काम मिलता था। जिस तरीके से आज टाइपिंग वर्क होता है उसी तरीके से पुराने टाइम में जो नोबल्स वगैरह लिखते थे तो उनके लिए वर्क मिलता था, तो वो क्या है, कैलीग्राफर होते थे। और जो ये जो आर्ट होती है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी, उसका जो लिखने वाला होता है उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफर। तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, आपको पता होना चाहिए, ये भी क्या है, नाउन है और ये भी आपका नाउन है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कैकोग्राफी। सो देखो इसका भी मैं आपको रूट यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अब इसका रूट क्या है, 1 सेकेंड। सो देखिए इसका रूट हमें समझना काफी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड होता है आपका कैकोस। कैकोस जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, तो देखिए भाई एक वर्ड आपको होता है ग्रीक भाषा में कैकोस, ठीक है, और इसको हम मॉडिफाई कर दिया, क्या बना दिया, कैको। इसका मतलब होता है यहाँ पे हार्श। हार्श का मतलब क्या होता है, जो सुनने में अच्छा ना लगे, ठीक है। आप इसे कह सकते हो कर्कश, ठीक है, कर्कश कह सकते हो, या फिर इसको नेगेटिव वे में आप समझ सकते हो, दिस इज नेगेटिव वर्ड, ये पॉजिटिव नहीं होगा। किसी भी वर्ड के साथ अगर कैको वर्ड लगा हुआ है, लाइक आपने और भी बहुत सारे वर्ड देखे होंगे, हम बोलते हैं कैकोफेनस,
कैकोफाइनस मतलब फोन से रिलेटेड है, मतलब साउंड जो सुनने में बुरा लगे वो होता है कैकोफाइनस, ठीक है। इसी तरीके से ग्राफी आपको बताया, ग्राफी का मतलब क्या होता है, लिखना, और कैको का मतलब क्या होता है, बुरा। तो मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो बुरा लिखता है उसे बोलते हैं कैकोग्राफर, और जो एक तरीके से जो आर्ट होती है, बुरा लिखने की जो आर्ट है, आर्ट के एक तरीके से उसे आप कह सकते हो कि बैड हैबिट है, उस बैड हैबिट का नाम क्या है, उस बैड हैबिट का नाम यहाँ पे हो जाएगा कैकोग्राफी। सो बैड हैंड राइटिंग को बोलेंगे कैकोग्राफी, और कैकोग्राफर उसे लिखने वाला हो जाएगा, ठीक है। इससे मिलता जुलता वर्ड क्या है, कैको फाइनेंस, आपको अभी मैंने बताया है। ये भी वर्ड आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। और कमेंट्स करके आप लोग मुझे बताते जरूर रहें, ताकि मैं जो अपकमिंग वीडियो है उसमें कुछ और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूँ अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो। सो चलिए देखते हैं कुछ और भी वर्ड्स इससे रिलेटेड जो बनते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो समझिए सभी लोग, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। हम यहाँ पे बोल रहे हैं ग्राफीन जो वर्ड है उसी से रिलेटेड सारे वर्ड हैं यहाँ पे। इज फाउंड इन अदर इंग्लिश वर्ड, कुछ और भी वर्ड्स हमारे पास है इंग्लिश में, उनमें भी हम इसका यूज करते हैं। देखो कार्डियोग्राफी, कार्डियो मतलब क्या, एक वर्ड होता है आपका कार्डिया। कार्डिया का मतलब क्या होता है, कार्डिया का मतलब यहाँ पे होता है हार्ट, ठीक है। तो कार्डियोग्राफी क्या हो, कार्डियोग्राफ क्या है, तो इटिमोलॉजिकली हार्ट राइट, ठीक है। हार्ट राइटर जो होता है एक तरीके जो आपने देखा होगा ना, कि इस तरीके जो लाइन वगैरह होती है हार्ट की जो लिखते हैं उसे बोलते हैं कार्डियोग्राफ। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह आपने देखा होगा जो इस तरीके से लाइन चलती रहती है कि भाई किसी का जो हार्ट है वो एक तरीके धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, तो उस तरीके से लाइन चलती है, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियोग्राफ। जिसमें अब ये चीजें शो होती हैं उसको बोला जाता है कार्डियोग्राफ। तो कार्डिया या फिर हार्ट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, उसी से मिलता जुलता वर्ड है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं फोटोग्राफ। तो फोटो का मतलब क्या है, फोटो आपको पता होता है, इसका मतलब होता है लाइट या प्रकाश। तो फोटो का जो एक तरह से ग्राफ बनता है वो होता है फोटोग्राफ। फोटो खिंचवाते हो तो वो एक ग्राफ के थ्रू बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं बाय लाइट, तो लाइट के थ्रू, प्रकाश के थ्रू, वो चीज जो मैंने आपको बताई, लाइट के थ्रू अगर कोई भी चीज बनेगी तो उसको हम बोलेंगे फोटोग्राफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या होता है, जो साउंड की जो वेव्स होती हैं, जो एक तरीके से आपने देखा होगा एफएम वगैरह चलाते हैं, कुछ इस तरीके की लाइनें आती हैं, ठीक है। तो जो वेव्स आती हैं उसको हम बोलते हैं फोनोग्राफ। फोन मतलब साउंड की जो तरंगें होती हैं उसको बोला जाता है फोनोग्राफ। तरंगों को जो हम कैप्चर करने वाला जो डिवाइस होता है उसको बोलेंगे फोनोग्राफ। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट इज टेलीग्राफ। अब टेलीग्राफ क्या है, जैसे पत्र जो लेटर वगैरह आप भेजते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेलीग्राफ, ठीक। इटमोलॉजिकली डिस्टेंस राइटर, मतलब अगर आप दूर होकर किसी दूसरे व्यक्ति को लिख रहे हो तो आप जो लेटर लिखते हो वो भी तो यही है, एक जगह से दूसरे व्यक्ति को लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस राइटर। तो देखो किसी भी शब्द में अगर आपको वर्ड मिलता है टैली, तो ये समझ लेना आप टैली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टैली का मतलब यहाँ पे होता है दूर, ठीक है, या फिर डिस्टेंस। अगर कुछ डिस्टेंस पर दूर है तो टेलीफोन, अब से देखो कितने सारे वर्ड इससे बन जाते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टैली से कितने सारे वर्ड बनते हैं, एक वर्ड के साथ बहुत सारे वर्ड आपको यहाँ पे बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा टैली, टैली का मतलब क्या होता है, टैली का मतलब होता है यहाँ पे दूर या फिर डिस्टेंस। तो इससे वर्ड आपके बनते हैं टेलीग्राम, ठीक है। उसके साथ टेलीग्राफ और टेलीग्राफी, और यहाँ पे बनेगा आपका टेलीपैथी, और क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा आपका टेलीविजन, और क्या बनेगा टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये जो सारे वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो ये सब किस पर बेस्ड हैं, ये सभी के सभी बने हुए हैं आपके टैली पर, जिनमें सभी में रूट क्या दिख रहा है आपको, टैली। तो टैली से रिलेटेड कितने सारे वर्ड आपके बन गए, टेलीफोन, टेलीफोन भी इसी से बना हुआ है, ठीक है। टैली का मतलब हो गया दूर। ग्राम, तो एक तरीके से ग्राफ जो है, टेलीग्राम और टेलीग्राफ जो पत्र वगैरह भेजते हो उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं टेलीग्राफी, तो दूर की जो राइटिंग हो स्किल को बोलेंगे हम टेलीग्राफी। और नेक्स्ट हमारे पास है टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब, टैली का मतलब हो गया दूर, और पैथी का मतलब हो गया फीलिंग्स। अगर आप दूर से किसी की फीलिंग्स को समझ लेते हो तो दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। उसके बाद हम बोलते हैं टेलीविजन। तो टेली का मतलब हो गया दूर, और यहाँ पे जो विजन जो वर्ड है, विजन का मतलब हो गया देखना, जिसमें आप दूर की चीजों को देखते हो,
टेलीविज़न। सभी के घर में टीवी होगा, तो टीवी में क्या करते हो आप, दूर में कहीं कोई भी कुछ भी होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी न्यूज़ देखते हो आप, दूर का विजन आप उसमें देखते हो। नेक्स्ट, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप जैसे आपने देखो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए, जैसे लाइक अगर मैं बात करूँ तो कॉस्मोलॉजिकल थिंग्स लाइक स्टार्स वगैरह को देखने के लिए अगर वो यूज़ करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो उसे क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। मतलब दूर की चीज़ों को देखने के लिए, स्टार वगैरह को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है उसको बोलते हैं टेलीस्कोप। तो आप देखो टैली से कितने सारे वर्ड आपके यहाँ पे बन गए हैं। तो इस तरीके से वोकेबलरी बनती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, टैली से रिलेटेड सारे वर्ड क्लियर हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बायोग्राफी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हमने जो वर्ड लिखा बायो, ये जो वर्ड होता है बायो, सबसे पहले आप ये समझिए बायो का मतलब क्या है। बायो का मतलब होता है यहाँ पे लाइफ। तो अगर आप किसी की लाइफ के बारे में लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। उस लिखावट को लिखा जाता है बायोग्राफी, और जो व्यक्ति लिखेगा उसको बोला जाता है बायोग्राफर। इज इट क्लियर? इसको बोला जाएगा बायोग्राफर। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कैरो। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि मैं आपको इसके बारे में भी पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैरो, और किसी किसी बुक में आपको कहीं पर कायरो लिखा मिलेगा। ठीक है, अब इससे बनते कौन कौन से वर्ड हैं। सबसे पहले आप समझिए कायरोपॉडी। अब कायरोपॉडी का मतलब क्या है, व्हेन पीपल वर्कड विद देयर हैंड्स। ये पुराने टाइम की बात हो रही है, आज की डेट में ऐसा बहुत कम होता है, बट पहले सारे काम जो होते थे लोग ही करते थे, मशीनें काम नहीं करती थी। एंड डेवलप्ड कैलस ऑन देयर अपर एक्सट्रीमिटीज एज वेल एज ऑन देयर फीट। तो कैलस का मतलब होता है क्या, निशान। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, निशान कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो स्पॉट। जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है तो उसमें क्या होता है कि उसके बॉडी पार्ट्स में कुछ स्पॉट बन जाते हैं। ठीक है, तो उन स्पॉट को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है कैलस। गॉट इट। तो कायरोपॉडी, कायरोपॉडी क्या है, जो उनके हाथ पैर में जो निशान बन जाते हैं वर्क करने की वजह से, उसको बोलते हैं कायरोपॉडी। गॉट इट। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कायरोप्रैक्टर्स। ठीक, अभी क्या है, कायरोप्रैक्टर्स का मतलब होता है हील विद देयर हैंड्स। द स्पेशलिस्ट इज कायरोप्रैक्टिक। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो एक तरीके से अपने हाथ से कोई काम करता है। ठीक है, हील विद देयर हैंड्स, तो कोई भी चीज़ है इनका जो ट्रीटमेंट करने वाला व्यक्ति, समझ सकते हो आप इसको। कायरोपॉडी, जो स्पॉट बन जाते हैं, इन स्पॉट को ट्रीट कौन करता है, तो इनको ट्रीट करने वाला व्यक्ति होता है जो स्पेशलिस्ट होता है, उसको बोलते हैं कायरोप्रॉक्टर्स। गॉट इट। और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा वो हो जाएगा आपका कायरोप्रैक्टिक। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। कायरोप्रैक्टर्स कौन होता है, जो हील करता है, जो स्पॉट बन जाते हैं उनको कम करता है या उसका इलाज करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, तो उसको बोलते हैं कायरोप्रैक्टर्स। और कायरोप्रैक्टिक क्या हो जाएगा, TIC लगाया, मतलब आप समझ जाओगे यहाँ पे कि ये जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म है, नाउन फॉर्म नहीं है, दिस इज नाउन फॉर्म। गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड हमें आप देखते हैं कायरोमैंसी। कायरोमैंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलो देखते हैं कायरोमैंसी का मतलब क्या है। तो भाई देखो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पाम रीडिंग, मतलब एक तरीके से हाथ दिखाना, आपने सुना, हाथ दिखाना या हाथ की जो रेखाएं पढ़ना है। ठीक है, दिखाना या फिर हाथ की रेखाएं पढ़ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कायरोमैंसी। हालांकि कोई नहीं पढ़ पाता, अगर कोई पढ़ पाता तो पहले खुद ही पढ़ता। ठीक है, सो व्हाट इज इट, दैट इज कायरोमैंसी, मतलब पाम रीडिंग। तो हाथ की रेखाएं पढ़ना होता है कायरोमैंसी। अब जो व्यक्ति इसमें एक्सपर्ट होता है, जो हाथ की रेखाएं पढ़ने में एक्सपर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कायरोमैंसर। गॉट इट। सो कायरोमैंसी क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से वो स्किल हो जाएगी जिसमें हाथ की जो लकीरें हैं उनको पढ़ना एक्सपर्ट होता है कोई व्यक्ति, उसको बोलेंगे क्या, कायरोमैंसर। उस पढ़ने की कला को क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं कायरोमैंसी। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर पूछा जाता है कि वन हु कैन रीड हैंड या पाम, वन हु कैन रीड पाम, तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो और भी 4 शब्द आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाए कायरोमैंसर। जो व्यक्ति पढ़ सकता है, जो आपके हाथों की रेखाएं पढ़ सकता है, उसको बोलते हैं कायरोमैंसर। सो लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वर्ड। तो देखो भाई, अब यहाँ पे आप सभी लोगों का इंपॉर्टेंट और फेवरेट वर्ड यहाँ पे आने वाला है। तो देखिए, अब लव एंड वर्ड्स, इससे रिलेटेड जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो सब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक वर्ड होता है फ्लैन।
ठीक है। फ्लेन वर्ड से सारे वर्ड बने हुए हैं। फ्लेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये देखो जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ लव। अब देखते हैं कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या है। फिलोलॉजी, लव ऑफ वर्ड्स। भाई लॉजी आप समझते हो, लॉजी का मतलब होता है यहाँ पर स्टडी, ठीक है। स्टडी कह सकते हो या फिर आर्ट भी कह सकते हो, दोनों चीजें यहाँ पे होता है इसका, दोनों का दोनों इसका मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्लो मतलब लव हो गया और लॉजी मतलब वर्ड्स हो गए, स्टडी हो गई, ठीक है, मतलब लव ऑफ वर्ड्स। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसे शब्दों से प्यार होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिलोलॉजिस्ट। देखिए शब्द कैसे बनते जाते हैं, मैंने आपको एक शब्द बताया यहाँ पे फिलोलॉजी, इसी से क्या बनेगा, फिलोलॉजिस्ट। और भी वर्ड बनेंगे आपको, देखो यहाँ पे सारे वर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ। सो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिलोलॉजी, उसी से बना हुआ आपका फिलोसफर भी इसी से बना हुआ है। आगे देखते हैं फिलएंथ्रोपी। फिलएंथ्रोपी का मतलब क्या है, आपको पता है कि एंथ्रोपो, एंथ्रोपो का मतलब क्या है, एंथ्रोपो का मतलब यहाँ पे होता है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, ह्यूमन का मतलब यहाँ पे इंसान, ठीक है, व्यक्ति, ये होता है। तो लव ऑफ द मैनकाइंड, तो जो लोगों से प्यार करता है उसे क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। देखो क्या बनेगा, कुछ सारे वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे नहीं बट आपको बताता जा रहा हूँ बीच बीच में, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट, ये जो व्यक्ति होगा जो लोगों से प्यार करता है, ठीक है। फिलैंथ्रोपी मतलब वो स्किल होती है जिसमें हम ऐसा करते हैं, या फिर वो फीलिंग्स होती है जिसमें कि हम किसी भी व्यक्ति का अच्छा सोचते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिलएंथ्रोपी। और एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनेगी इसकी, जो एडजेक्टिव फॉर्म बनेगी वो हो जाएगी फिलएंथ्रोपिक। सो दिस इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फिलएंथ्रोपी। गॉट इट। तो इससे मैंने कितने सारे वर्ड आपको बताए, जितने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उससे कहीं ज्यादा वर्ड मैं आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, ठीक है। सो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ड को, कि यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फ्लांडर। तो ये वर्ड भी काफी डेली लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है। फ्लांडर का मतलब क्या होता है, फ्लांडर का मतलब होता है वन हु हैज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। मतलब देखो जिसके एक से ज्यादा अफेयर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लांडर। आ रही है समझ में, जिसके एक से ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, एक से ज्यादा अफेयर्स हैं, तो उसको बोला जाता है फ्लांडर। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब क्या होता है, द लव ऑफ विजडम। मतलब जिसको पढ़ने से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिलोसफर। और इस आर्ट को, इस स्किल को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। तो दैट इज लव ऑफ विजडम। तो जो बुद्धि, विजडम क्या होता है, जो बुद्धिमता होती है, बुद्धिमता से जिससे प्यार होता है उसको बोलते हैं फिलोसफर। और इस स्टडी और इस आर्ट को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा फिलॉसफी। सो आई थिंक यहाँ तक भी क्लियर होगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो दिस इज कॉल्ड फिलॉसफी। और इसको, इसका जो एक्सपर्ट होगा वो कौन होगा, इसका लर्नर होगा वो कौन होगा, उसको हम बोलेंगे फिलोसफर। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिलोसफर वर्ड आपने बहुत सुना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिल हार्मोनिक। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे कि हारमोनियम वर्ड आपने सुना होगा, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे वर्ड है। तो फिल हार्मोनिक मतलब क्या है, हार्मोनिक मतलब हो जाएगा साउंड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साउंड या फिर म्यूजिक, दोनों चीजें यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। द लव ऑफ म्यूजिक और हारमोनी, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर म्यूजिक से प्यार है, या फिर जो हारमोनियम जो होता है ना, एक तरीके से म्यूजिक, संगीत से जिसको प्यार होता है, तो उसको हम बोलते हैं व्हाट, हारमोनी। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा सभी लोगों को, फिर आगे बढ़ते हैं। हारमोनिक जो है उसका एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं साइंस और साइंटिस्ट से रिलेटेड जो वर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं, मतलब साइंस और साइंटिस्ट, इनसे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के बारे में जो व्यक्ति स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट। तो इसका जो नाउन फॉर्म, ये भी नाउन ही, वो व्यक्ति हो जाएगा जो एक्सपर्ट होगा इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी में। इंसेक्ट्स के बारे में जो स्टडी होती है उसका जो एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं हम एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई इसका, उस साइंस को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या होगा, एंटोमोलॉजी, वो साइंस होता है जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और जो एंटोमोलॉजी का एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। बताया था कि IST कहीं पे लगा है तो वो एक्सपर्ट है। नेक्स्ट वर्ड हम यहाँ पे देखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, फिलोलॉजिस्ट। इसका नाउन फॉर्म क्या मतलब इसका, उस स्टडी को क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिलोलॉजी। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ।
तो देखिए ये हो जाए आपका फिलोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हम यहाँ पे देखते हैं सोशल कंडीशन, उसे क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट। तो इसका जो साइंस है वो क्या होता है, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी होता है कि नहीं होता, मतलब जो सोशल कंडीशंस, लोगों के व्यक्तित्व के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट, और जो उसका एक्सपर्ट होता है और जो साइंस होता है उसको बोलते हैं सोशियोलॉजी। गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मैनकाइंड। तो जो मैनकाइंड है, जो इंसान है, उनके जो डेवलपमेंट के बारे में जो स्टडी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंथ्रोपोलॉजी ये हो जाएगा, और जो व्यक्ति उसका एक्सपर्ट होगा उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो शब्दों का जो मीनिंग होता है इसके बारे में भी एक स्टडी होती है। क्या है, शब्दों के बारे में भी जो एक स्टडी होती है, उसके मीनिंग्स के बारे में जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है सीमेंटिक्स। क्या बोला जाता है, सीमेंटिक्स बोला जाता है। और एक होता है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट कौन होता है, लिंग्विस्ट वो होता है जो भाषाविद होता है। क्या बोलते हैं उसको, भाषाविद। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स के जो मीनिंग के बारे में स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं सीमेंटिक्स। और जो सीमेंटिसिस्ट वो पर्सन हो जाएगा, और सीमेंटिक्स क्या हो जाएगा, वो साइंस हो जाएगा। नेक्स्ट प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, बॉटनी। यही कहते हैं कि नहीं कहते, बॉटनी हो जाएगा। उसके बाद उसको जो एक्सपर्ट हो जाएगा दैट इज कॉल्ड बॉटनिस्ट। प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है द अर्थ। अर्थ के बारे में जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखो सभी लोगों ने एक वर्ड यहाँ पे सुना होगा, जियो। अब ये जियो का मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा अर्थ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो अर्थ से रिलेटेड चीजें हैं। और देखो इंग्लिश में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का नाम होता है जॉर्ज। क्या होता है, जॉर्ज जो नाम है इसका मतलब क्या है, इसमें क्या जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड कहीं ना कहीं बात हो रही है, तो इसका मतलब होता है फार्मर। ठीक है, किसान, मतलब जो व्यक्ति मिट्टी से, जमीन से जुड़ा हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे जॉर्ज। ठीक है, अब जियो लगा हुआ है इस वजह से हमें ये समझ में आता है यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो अर्थ के बारे में जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं जियोलॉजी, और जो व्यक्ति स्टडी करता है उसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका, जियोलॉजी वो स्टडी बन जाएगी, और स्टडी में जो माहिर होता है, जो एक्सपर्ट होता है वो होता है जियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं द हीवनली बॉडीज। अब हीवनली बॉडीज से मतलब क्या है, हीवनली बॉडीज से मतलब यहाँ पे ये है कि जो स्पेस में दी हुई चीजें हैं उनके बारे में जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर। क्या होता है वो, एस्ट्रोनॉमर। तो जो ऊपर जैसे तारे हैं, आसमान है, आकाशगंगा है, ठीक है, मिल्की वे है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी करेगा वो हो जाएगा एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, और इस जो साइंस जिसके बारे में स्टडी होती है वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर सभी लोगों को। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑल लिविंग थिंग्स। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बायो जो वर्ड है इसका मतलब होता है लाइफ। तो लाइफ के बारे में अगर आप स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिस्ट, और जो इसका जो साइंस होता है दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो बायोलॉजी क्या हो जाएगा, वो साइंस हो जाएगा, और इसका जो एक्सपर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं जू। तो देखिए आप सभी लोग जो है जू में तो जाते होंगे घूमने के लिए। तो ये जो जू वर्ड है इसका मतलब क्या है, एनिमल। ठीक है, तो जू में जाके आप क्या देखते हो, एनिमल्स को देखते हो ना, लाइक जो लायन होता है। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पे आप जानवर देखते हो, बहुत सारे एनिमल्स को देखते हो आप जू में जाकर। तो जू मतलब क्या हो गया, एनिमल। तो जूलॉजी क्या बन जाएगा आपका, जूलॉजी बन जाएगा वो साइंस। ठीक है, वो इसी तरीके से इससे जो इसका एक्सपर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जूलॉजिस्ट। तो जो जूलॉजिस्ट हो जाएगा उसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट। ठीक है, तो जूलॉजी का जो एक्सपर्ट होगा वो हो जाएगा जूलॉजिस्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई यहाँ तक मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं ये सभी लोगों को आई थिंक समझ में आ रही होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग मेरे से, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसको हम यहाँ पर समझते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला सभी लोगों के लिए। सो देखिए यहाँ पर मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, डेली लाइफ में जो आप यूज़ करते हो उनको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाउ टू टॉक अबाउट लाइट्स एंड लाइन, मतलब वो व्यक्ति जो झूठ बोलते हैं उनके बारे में, वो झूठ के बारे में किस तरीके से आप बात कर सकते हो आपकी जनरल लैंग्वेज में। तो चलो समझते हैं, कुछ वर्ड को समझते हैं।
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने टाइप के लायर होते हैं, कितने टाइप के झूठे होते हैं कुल मिला के, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है लाइंग फ्रॉम द मोमेंट ऑफ योर बर्थ, मतलब अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही झूठा है तो उसे क्या बोलते हैं, अ कंजेनिटल लायर। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति जन्म से ही झूठा है तो उसको बोलेंगे अ कंजेनिटल लायर, ठीक है। सॉरी, कंजेनिटल लायर क्या हो जाएगा, अ कंजेनिटल लायर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं वन हु स्पीक्स लाई ओवर एंड ओवर, कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बार बार झूठ बोलता है उसे क्या बोलते हैं, क्रॉनिक लायर, ठीक है। अ क्रॉनिक लायर, जो बार बार झूठ बोलता है वो होता है क्रॉनिक लायर। नेक्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं नॉट कंसर्न्ड विद द डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्सहुड। तो देखो भाई, ये एक तरीके से डिसीज वाला है, इसको इतने ज्यादा तरीके से झूठ बोलता है कि खुद डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, बस वो झूठ बोल देता है। तो दैट इज कॉल्ड अ पैथोलॉजिकल लायर। क्या है, पैथोलॉजिकल लायर। तो ये इसमें काउंट होने लगता है, ये काउंट होने लगता है यहाँ पे डिसीज, बीमारी में ये काउंट होने लगता है, ठीक है। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें टोटली अनस्क्रपलस, कहने का मतलब है इसको कोई मतलब नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टोटली बिल्कुल अनस्क्रपलस होता है, मतलब बिना सोचे समझे कभी भी कुछ भी बोल देता है। तो ये कौन हो जाएगा, अनकंसाइजनेबल लायर। क्या हो जाएगा, जिस पर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तो वो हो जाएगा एन अनकंसाइजनेबल लायर। गॉट इट। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास दिया हुआ है दैट इज फेमस, और आगे समझते हैं इसको पूरा सा। फेमस और इनफेमस फॉर लाइंग टेंडेंसी टू फाल्सिफाई इज वेल नोन। तो देखो, जिसकी आदतों में शामिल है, मतलब एक तरीके से आप उसको कह सकते हो बिल्कुल नोटोरियस। नोटोरियस वर्ड आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, मतलब जो इसका कोई इंटेंशन नहीं होता बट ये झूठ बोल देता है किसी को परेशान करने के पर्पज से, या किसी को एक तरीके से उसको परेशान करने के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हो तो वो हो जाएगा आपका नोटोरियस। बहुत ही नोटोरियस कोई व्यक्ति है जो बदमाश टाइप का जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे नोटोरियस। आगे बढ़ते हैं ग्रेट स्किल्ड, मतलब देखो भाई, ये एक तरीके ऐसा हो जाता है कि लाइक इसने झूठ बोलने में कोर्स किया, उस टाइप के व्यक्ति, तो इसका झूठ आप पकड़ नहीं सकते हो। तो वो कौन होता है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमेट लायर, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमेट लायर। आगे बढ़ते हैं। अब जो इनक्रेजिबल वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एग्जाम में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आएगा, जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। टू फार गोन टू बी रिफॉर्म्ड इम्प्रीवियस टू रिहैबिलिटेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको सुधारा ना जा सके। ये इनकरेजिबल वर्ड है, झूठ के सेंस में नहीं, और भी कई जगह पे यूज होता है। ऐसी कोई भी चीज जिसे सुधारा नहीं जा सकता तो दैट इज कॉल्ड इनकरेजिबल, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं लाइंग हैज बिकम अ डीप रूटेड हैबिट। तो देखो, मतलब कोई व्यक्ति चाहकर भी झूठ बोलने से नहीं बच पा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं इनवेरेट लायर। क्या हो जाएगा, आ इनवेटरेट, सॉरी, इनवेटरेट लायर। क्या हो जाएगा, आ इनवेटरेट लायर। तो ये भी एक तरीके से ऐसा झूठा हो जाएगा जिसकी आदत, मतलब ये है कि झूठ इसके कुल मिला के इसके ब्लड में शामिल है, ठीक है। तो वैसा वो डीप रूटेड है इसके अंदर झूठ। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं विशियसनेस ऑफ द लाइज। तो उसे क्या बोलेंगे, एग्रीजियस। मतलब ये भी भाई बहुत ज्यादा डेंजर है, मतलब इससे दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा। तो क्या हो जाएगा, विशियसनेस ऑफ द लाइज। तो इसका जो झूठ है, एक मतलब देखो, झूठ तो किसी भी टाइप को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, बट ये क्या है, बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है, इस पर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो उसे क्या बोलेंगे हम, एग्रीजियस। ही इज एन एग्रीजियस लायर। नेक्स्ट हमें अब देखते हैं ग्रेट और स्मूथ। उसे क्या बोलेंगे, ग्लिव। मतलब देखो, इसका जो झूठ है वो ग्रेट है बट स्मूथ है कि कोई भी इसको पकड़ लेता है, तो वो कौन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्लिव। ग्लिव लायर को आप कह सकते हो। अग्लिव लायर कौन होता है, अग्लिव लायर वो लायर होता है जो बिल्कुल स्मूथ तरीके से झूठ बोलता है बट इसका झूठ इजीली पकड़ा जा सकता है, तो वो हो जाएगा अग्लिव लायर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताएं।
और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको जो वीडियो है वो कैसा लगा। ये कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं ताकि मैं अपकमिंग वीडियोस आपको और अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूं। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, इंग्लिश विद मनीष नाम से मेरा चैनल है जिस पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। और फेसबुक जो मेरा पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो इंग्लिश विद मनीष नाम से है। और जो यूट्यूब चैनल है जिस पर आप अभी पढ़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जो सब्सक्राइब बटन है उस पर जरूर फोकस करें, ठीक है। सो और बेल आइकन जो है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो आई होप कि आप लोगों ने पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा। सो इसको मैं यहाँ पे ओवर करता हूँ सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक्स टू ऑल।